हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स और उसके टाइप्स। ये रॉक्स मिनरल्स और मिनरल लाइक सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि इन रॉक्स का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ है, कैसे वॉल्केनो से निकलने वाला मैग्मा रॉक साइकिल को फॉर्म करता है। साथ ही हम रॉक्स के तीनों टाइप्स जो कि हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स को समझेंगे। तो चलिए आगे इसे अच्छे से समझते हैं। अगर इन रॉक्स के स्टडी से स्टार्ट करें तो इसे पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पेट्रोलॉजी, ठीक है। और रॉक्स का क्लासिफिकेशन करें तो इसे 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला जो है वो है इग्नियस रॉक, जिसे आग्नेय चट्टान बोलते हैं। दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक, जिसे रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इग्नियस रॉक से। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो जो है मैग्मा से हुआ है या फिर लावा से हुआ है। जैसे कि अगर वॉल्केनो के बारे में आपने सुना ही होगा कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। मतलब बिलो द सरफेस जो है वो मैग्मा कहलाएगा। वही मटेरियल अगर अर्थ के सरफेस पे आ जाए तो फिर उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इग्नियस रॉक है इसका फॉर्मेशन इसी मैग्मा और लावा से हुआ है, ठीक है। तो कैसे हुआ है, तो अगर देखिए कि जैसे कि अर्थ का जो कोर है, मतलब अर्थ का जो बिलो द सरफेस या फिर क्रस्ट बोले या मेंटल बोले, जहाँ पे भी अगर कोई रॉक होगा उस रॉक पे क्या होगा कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर अगर लगेगा तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रॉक में जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि ये मैग्मा जो है ये मूव करेगा, मैग्मा का मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, क्रैक्स के थ्रू, ठीक है। जहाँ भी सरफेस में क्रैक्स होगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो एक केस हो सकता है ये जो मैग्मा है, ठीक है, ये अंदर ही रह गया, जैसे ये मैग्मा है ये अंदर ही रह गया। और दूसरा केस हो सकता है कि ये जो मैग्मा है ये बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ बाहर आ गया और सॉलिडिफाई हो गया। और एक केस में क्या हो गया, ये मैग्मा अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। तो जो अंदर वाला है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। मतलब कि अभी हम पढ़ रहे हैं इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक का 2 टाइप है। एक को बोलते हैं इंट्रूसिव और दूसरे को बोलते हैं एक्सक्लूसिव। इंट्रूसिव को हिंदी में बोलेंगे आंतरिक और ये वाला हो गया बाह्य। तो ये जो हमने देखा कि मैग्मा जब अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया तो फिर उसको इंट्रूसिव बोलेंगे, ठीक है, ये आंतरिक हो गया। और ये जब बाहर आके सॉलिडिफाई हुआ तो उसको फिर एक्सक्लूसिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप हो गया किसका, इग्नियस रॉक। लेकिन इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन में किसका रोल हमने देखा, मैग्मा और लावा का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि लावा मतलब लावा या मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से किस रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा इग्नियस रॉक। साथ ही अगर इसमें देखें तो इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। फॉसिल्स किसको बोलते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मतलब मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कोई जीव जंतु है या कोई प्लांट है, वो अगर किसी तरह से वो अगर ये डेड हो गया तो उसको फिर फॉसिल्स बोलेंगे। और इसमें फॉसिल्स इसलिए नहीं पाया जाता है किस रॉक में, इग्नियस रॉक में, क्योंकि ये क्या है कि ये काफ़ी गर्म होता है। मैग्मा जो है वो अंदर से आ रहा है अर्थ के अंदर से, तो काफ़ी गर्म होता है। तो जैसे कि अगर किसी एनिमल पे ये जो है ये तो अगर किसी पे ऑर्गेनिक मैटर पे ये मैग्मा पड़ेगा तो वो उसका रिमेंस रहेगा ही नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी भी फॉसिल्स का निर्माण कैसे होता है कि कोई भी डेड मटेरियल वो मर गया, ठीक है, अब उस पर कुछ सेडिमेंट आके डिपॉजिट हो गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो बिल्कुल चूँकि मैग्मा काफ़ी गर्म है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन जो है वो मॉल्टन मैग्मा या लावा से होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स याद रखना है। तो एग्जांपल्स में अगर देखें तो सबसे पहले है इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है, और ये हो गया एक्सट्रूसिव रॉक्स। और ये इग्नियस, ये सारा जो भी पढ़ रहे हैं ये इग्नियस का ही टाइप्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये सारा जो एग्जांपल है ये इग्नियस का है। लेकिन अगर इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में देखें तो ये सारा इंट्रूसिव है और ये सारा एक्सट्रूसिव है। तो ग्रेनाइट जो है, जो ग्रेनाइट हम मतलब किचन में जो लगाया जाता है, तो वो ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक से ही होता है।
फिर गैब्रो जो है ये रोड बिल्डिंग में काम मतलब यूज़ किया जाता है, ये भी एक इग्नियस रॉक ही है और कैसा है, इंट्रूसिव। फिर अगला है पिग्मेटाइट जो है कुछ जेम स्टोन्स है जैसे कि इमरल्ड वगैरह है या कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर अगर एक्सक्लूसिव की बात करें तो बेसाल्ट जो है ये साउथ इंडिया में काफ़ी पाया जाता है, ये डक्कन ट्रैप में पाया जाता है, ये बेसाल्टिक रॉक्स, जब हमने शायद डक्कन प्लेट भी पढ़ा था तो उस समय पढ़ा था, ठीक है। तो ये बेसाल्ट जो है ये कैसा है, एक्सक्लूसिव रॉक्स। फिर एंडेसाइट ये वॉल्केनो के ऐश में पाया जाता है। फिर रायोलाइट, ठीक है, कम से कम इतना एग्जाम्पल्स याद रखना है। तो हमारा ये इग्नियस रॉक हो गया। अब अगला जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री जो है इसका जो हिंदी है, हिंदी से ही इसका क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी में इसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका डिफिनेशन या फिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, अराइज फ्रॉम द एक्यूमुलेशन कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर जैसे रॉक है, अब रॉक का वेदरिंग हुआ मतलब ये छोटा छोटा पीसेस में टूट गया। कैसे टूट गया, या तो विंड के कारण या फिर वाटर के कारण। तो ये पीसेस में जब टूट गया उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी रिवर है या विंड है अपने साथ जो डिपॉजिट लाती है, तो डिपॉजिट को इस पर ला के जमा कर देती है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि इस पर सेडिमेंट्स ला के जमा कर दे रहा है। और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसको मतलब तुरंत हो जा रहा है, इसको बनने में हज़ारों साल लग रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्ड, एक्यूमुलेशन। पहले तो ये एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। फिर कंपैक्शन मतलब ये एक तरह से कंपैक्ट टाइप का बन गया, ठीक है। फिर डिपॉजिट आके यहाँ सेडिमेंट आके किसी रॉक पे जमा हो गया, तो उससे क्या हुआ, एक अलग टाइप का रॉक बन गया। तो वो जो रॉक बनेगा उसी को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। और इसका अगर फीचर्स की बात करें तो चूँकि इसमें बहुत सारा लेयर्स जो है एक तरह से आके जमा हो रहा है, इसलिए इसमें डिस्टिंक्ट लेयर पाया जाता है। साथ ही इसमें फॉसिल्स पाया जाएगा। जब हमने इग्नियस रॉक पढ़ा तो हमने देखा उसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें फॉसिल्स पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर ये सेडिमेंट है, अब यहाँ पे कोई एनिमल है वो मर गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कुछ डिपॉजिट आके जमा हो गया, तो ये इसका फॉसिल्स इसी में रह गया, तो इसलिए इसमें फॉसिल्स पाया जाता है। साथ ही ये कैसा होता है, पोरस और परमिएबल होता है। उसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया है, लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें लूज सेडिमेंट्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, किसमें, ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड सेडिमेंट्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये लूज सेडिमेंट है। अब इसमें आके कुछ भी डिपॉजिट हो रहा है तो हज़ारों करोड़ साल लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि सॉलिड सेडिमेंट में मतलब कन्वर्ट हो गया, तो इसी को लिथिफिकेशन बोलेंगे। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, कोल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। अगर पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन जो है वो क्या है कि कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या फिर एनिमल जो है जो ओशियन में रहते थे, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स साल पहले, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और कुछ एनिमल्स, तो वो जब डेड हो गए, तो डेड होने के बाद क्या हुआ कि उस पर जो है सी बेड या फिर सी का जो भी कचरा बोल सकते हैं, मड बोल सकते हैं, वो आके उस पर डिपॉजिट होते गया। और ओवर द टाइम क्या हो गया कि ये जो है एक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गया। तो इससे जो है जो हमारा पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो बोल सकते हैं कि ये जो फ्यूल्स है, फ्यूल में जितना भी फ्यूल है या कोल्स है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, किसी भी ऑर्गेनिक जो है उसके सेडिमेंटेशन से फिर फॉर्म हुआ है, ठीक है। फिर लाइमस्टोन की बात करें तो इसमें जो है इसका फॉर्मेशन CaCO3 के सेडिमेंटेशन से हुआ है। फिर सैंडस्टोन में भी वही केस है, इसमें सैंड्स जो है सैंड्स के सेडिमेंटेशन से हुआ है, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर ओवरऑल बात करें, जैसे कि अर्थ का जो ऊपरी वाला परत है वो कहलाएगा क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल होता है और बीच में कोर होता है। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ओवरऑल अगर देखें तो
सिर्फ 5% ही पाया जाता है, लेकिन अर्थ के क्रस्ट में देखें तो 75% में सिर्फ यही भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। आगे जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक की बात करें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, फॉर्म फ्रॉम द अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स। कोई भी अगर रॉक है, जैसे अभी हमने देखा इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, उस पर अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। जब किसी भी रॉक में जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है तो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के कारण फिर मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल में देखें तो इसमें 3 केस बन सकता है। कौन कौन सा? एक तो पहला केस बन सकता है कि कोई भी इग्नियस रॉक है, उसमें टेम्परेचर या फिर प्रेशर लग जाए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें ये वाला केस बन जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। या थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि कोई मेटामॉर्फिक रॉक ही है, ठीक है, उस पर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा तो फिर ये अगेन दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल को देखें तो इग्नियस रॉक में पहले हमने पढ़ा था ग्रेनाइट, ठीक है, जो किचन में यूज़ होता है। तो इसमें जब प्रेशर लगता है तो ये नीज में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं बेसाल्ट या गैब्रो की बात करें जो कि इग्नियस रॉक है, वो एम्फोवोलाइट में, फिर बेसाल्ट जो है इग्लोजाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ग्रेनेसिस्ट में, या कोई भी इग्नियस रॉक है तो वो हॉर्नफेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इधर वाला सारा हो गया किसका, मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल। फिर अगर हम देखें सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये सारा जो एग्जांपल है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का। अभी हमने देखा लाइमस्टोन, कोल, सैंडस्टोन। तो इसमें जैसे कि ये मार्बल हो गया, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, फिर स्लेट या फाइलाइट, सिस्ट फाइलाइट, ठीक है, ये सारा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर या फिर प्रेशर के कारण ये कन्वर्जन हुआ है। और एक केस बन सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक फिर अगेन दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो है स्लेट जो है वो जो है सेल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेल जो है वो फाइलाइट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये सारा भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, ये सारा भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लेट जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये फिर फाइलाइट में कन्वर्ट होता है, फिर सिस्ट में हो रहा है, फिर नीज में हो रहा है। ये सारा मेटामॉर्फिक रॉक ही है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रॉक का जो है 3 टाइप्स। अब है रॉक साइकिल। तो अगर रॉक साइकिल की बात करें तो ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होता है या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? इग्नियस से सेडिमेंट्री में हो सकता है, सेडिमेंट्री जो है वो मेटामॉर्फिक में हो सकता है, ठीक है, या मेटामॉर्फिक जो है वो इग्नियस में हो सकता है। तो ये एक साइकिल है। तो अगर इसमें देखें, अगर यहाँ से स्टार्ट करें मैग्मा से, ठीक है, तो मैग्मा जो है वो अर्थ के मतलब अंदर है। अब क्या है कि ये जो है जब कूल होगा, जब ठंडा होगा, तो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि इस इग्नियस रॉक में जो है वेदरिंग या इरोजन हो जाए। मतलब अगर इग्नियस रॉक बना है, इसमें जो ये छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाए तो ये सेडिमेंट बन जाएगा। अब ये सेडिमेंट जो है इस पर कुछ सीमेंटिंग हो जाए या कुछ और यहाँ पे रॉक्स आके जमा हो जाए, ठीक है, या कुछ भी सेडिमेंट आके इस पर जमा हो जाएगा, तो ये फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेडिमेंट्री रॉक में जब टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा देंगे तो हो सकता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिर ये तो हो गया, यहाँ पे हमने देखा इग्नियस रॉक कैसे सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हुआ और कैसे फिर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुआ। फिर अगला ये हो सकता है कि ये जो इग्नियस रॉक जो है इसमें इसी में डायरेक्ट हाई टेम्परेचर और प्रेशर लग जाए तो ये फिर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो इग्नियस रॉक जो है ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि अर्थ के मतलब अंदर में काफ़ी गर्मी है, तो मेल्ट होके वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है,
ठीक है। इसका वेदरिंग हो जाए, मतलब ये कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक है वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया, ठीक है। वेदरिंग मतलब क्या, वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया या इरोजन हो गया, तो वो सेडिमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब सेडिमेंट में फिर वही प्रोसेस हो सकता है कि उस पर कंपैक्टिंग और सीमेंटिंग वाला प्रोसेस हो जाए, तो फिर वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरह से ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो आज हमने रॉक्स के और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, साथ ही रॉक साइकिल्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।